साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार करता हूं और साथ ही यहाँ के पेन पुरखा पेन पट्टा खेलदाई खिला मुखवा ठाकुर देव और यहाँ के जो भी हमारे नाग नागिन पाठ पीढ़ा देव देवता हैं उनको सादर सादर सेवा जोहार करता हूँ। साथ में जो हमारे शिव में विराजमान जो शिव शक्ति के रूप में हमारे बड़देव महाराज विराजमान है, मैं उन्हें भी सादर सादर सेवा जोहार करता हूँ। जैसा कि अभी मंच के माध्यम से मुझे आमंत्रित किया गया, मैं पहले अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम भूपेंद्र टेकाम है और मैं ग्राम भूपेंद्र से हूं और राष्ट्रीय परिवार बचाव अभियान का मैं भोपाल से कोर कमेटी मेंबर हूं, साथ ही गोंडवाना समाज इंडिया का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूं। मेरे साथ में दो चीज जुड़ी हुई है, एक पर्यावरण और एक समाज। मेरे साथ में मेरे अनुज छोटे भाई हेमंत सिंह मरकाम जी बैठे हुए हैं, तो ये भी हमारे साथ में पर्यावरण से और समाज से जुड़कर काम कर रहे हैं। मेरे साथ में जो आए हैं हेमंत मरकाम जी, उनके भी स्वागत के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जो कि मानव मंडल से चल रहा है। ये भी ओजस्वी और ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो समाज हित में काम करते हैं, जनहित में काम करते हैं, देश हित में काम करते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए मुझे नेशनल अवार्ड राष्ट्रीय पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत मुझे 4 बार तक नेशनल अवार्ड भोपाल से मिल चुका है और एक बार राजस्थान से पर्यावरण रक्षक सम्मान, पर्यावरण योद्धा सम्मान, पर्यावरण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और पर्यावरण सांसद सम्मान, ये सब मुझे भोपाल से प्राप्त हुए, राजस्थान से प्राप्त हुए। तो देखिए, एक गांव का व्यक्ति मैं भी हूँ, गांव से आप लोग भी हैं, गांव के हम सब बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी जुड़े हुए हैं। तो पुनः मैं यहाँ पर हमारे जितने भी वरिष्ठ माता शक्ति युवा साथी हैं, मैं सभी को सादर सादर सेवा जोहार करता हूँ। तो मैं बता दूं कि भी हमने कैसे पर्यावरण को बचाया, ये बताइए। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा, मेरा जी भी यहाँ पर बैठे हैं, मेरे करंट जुड़े रहे एस्टोस्टल नवे गांव में, मैं साथ में रहकर पढ़े हैं, भाई के साथ में बहुत अच्छा वर्क रहा है हमारा, बहुत से लोग पहचान के हैं। मैं आप सभी को सादर सादर सेवा करता हूँ। तो मैं बता दूं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण जैसे भी मैं जैसा है तो जिक्र जरूर थी कि जब तक जल जमीन जंगल जो हमारी है उसको जीवित नहीं रखेंगे, उसको बचा के नहीं रखेंगे, तो हम मानव समुदाय जीवित रहेंगे क्या। इसका तात्पर्य यह होता है कि भाई हमारा जो जीवन निर्वाह है, हमारा जो जीवन है, हमारी सांस है, वो किससे आधारित है? पर्यावरण पर आधारित है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमको शुद्ध हवा मिल पाएगी क्या? नहीं मिल पाएगी। तो ये बताइए कि हमारे आज जो क्षेत्र में हमारा 5वीं अनुसूची क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नदी नाले नहीं निर्माण हो रहे हैं, उसको कौन बचाएगा? जंगल में देखिए कि आप दूसरे वर्गों का भी जंगल में कब्जा है धर्म के नाम पर, तो हमारा पेड़ खाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आप लोग को विस्तार से बता दूं कि हमारा कार्यक्रम है, अभी देखना कि जहां पर जंगल में निवास करता है तो सिर्फ आदिवासियों को ही वहां निवास करने की अनुमति है, परमिशन है, उन्हीं को पट्टा मिलता है। तो ये बताइए कि दूसरे वर्ग का भगवान वहां क्या कर रहा है? आपने कभी विरोध किया? नहीं किया। इसीलिए तो हम पीछे हैं। हमारे नदियों के लहू लुहान किए जा रहे हैं, वहां से अवैध उत्खनन हो रही है। पूरे क्षेत्र में देख लो, हमारे घर तक रेत नहीं पहुंच पा रही है। हमें आवास योजना का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन हम लोग रेत भी पा रहे हैं तो खरीद के ला रहे हैं। अपने नदियों के जो रेत है, जो सोना है, उसको बचा के रखे क्या? उसको हमारे गाँव के उपयोग के लिए सही करके बचा के रखे क्या? नहीं रखे। दूसरे लोग आ रहे हैं, अवैध उत्खनन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। हमारा आदिवासी भाई की 3-4 पीढ़ी देख लीजिए कि जो दादा हमारे जिस कंडीशन में थे आज भी वही कंडीशन में है वो दादा। हमारी मातृ शक्ति जो महिला बुजुर्ग महिला है आज भी वही कंडीशन में, उनके बाल बच्चे जो है वही कंडीशन में, और हमारे बाल बच्चे भी वही कंडीशन में। हमारा विकास, हमारी उन्नति हुई क्या? आप बताइए। हम बोलते हैं कि आदिवासी क्षेत्र है हमारा, जल जमीन जंगल हमारा है, लेकिन हम ही अपना विकास नहीं कर पाए, तो कोई दूसरा वर्ग का व्यक्ति आके हमको रोक रहा है कि विकास मत करो करके। हम सीमित क्यों हैं? जो धरोहर हमको मिली है, जो संपदा हमको मिली है, उसका उपयोग कौन करेगा? बाहर का व्यक्ति आता है और थोड़ा सा कुछ दिन में झोपड़ी बनाएगा, उसके बाद में कुछ ईंट का बनाएगा, उसके बाद में 2 मंजिला 3 मंजिला महल खड़े करेगा आपके सामने। साइकिल में आएगा,
बाइक करेगा, बाइक के बाद में फोर व्हीलर लाएगा, फोर व्हीलर के बाद में ट्रक लाएगा, ट्रक के बाद में ट्रैक्टर लाएगा और वो रोज वाहन करेगा, परिवहन करेगा, इधर की बीमारी व्यक्तियों का परिवहन करेगा, इधर के खनिज संपदाओं का परिवहन करेगा, रेत का करेगा, तमाम चीजों का हमारे क्षेत्र से पूरा परिवहन हो रहा है। उसका लाभ हमको मिल पा रहा है। आप बताइए, सोचने वाली बात है। हमारी 3-4 पीढ़ी जो देख रहे हैं वही है, लेकिन हमारे सामने आया हुआ भाई दूसरा वर्ग का भाई पनप रहा, बढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है। क्या हमारे उन्नति में, हमारे विकास में उसने कान लगाया? क्या नहीं लगा। उसने क्या किया? दिमाग का उपयोग किया, सिर्फ दिमाग का उपयोग किया। हमें भी दिमाग का, हमें इतनी बड़ी समुदाय है, इतनी बड़ी एकता है, 5 उन्नीस क्षेत्र है। अभी हमारे विधायक जी की पूरी टीम और मसला मेराई मामा जी की पूरी टीम हमारे धुतली और लूध में अभी स्ट्राइक कर दी। वहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा उनको। क्यों? क्योंकि वहाँ के पर्यावरण का विनाश न हो, वहाँ की खनिज संपदा दूसरा किसी वर्ग के हाथ में न जाए। लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या उसको बचाने की? बताइए, सोचिए, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। पर्यावरण ने जात पात देकर हवा नहीं भेजा है कि तुम अगर दूसरे समाज के तो ये हवा लोगे, आदिवासियों को दूसरी हवा लोगे, तो दूसरे वर्ग का तो तीसरी हवा लोगे। ऐसा भेदभाव रखा है क्या? पानी जिसको पीना है वो भेदभाव करता है कि नहीं? दूसरे वर्ग का है तो दूसरा पानी पिएगा, आदिवासी तो दूसरा पानी पिएगा, और कोई दूसरा है तो दूसरा पानी पिएगा। ऐसा है क्या? हमारे प्रेम, शक्ति, भक्ति, आकाश, वायु, जल और अग्नि, इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। कभी भेदभाव रखा क्या? नहीं रखा। तो हम अपने आदिवासियों में ये भेदभाव रखते हैं।